हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 से, देखिए कह रहा है इफ द एरियाज ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ ए कोन आर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 9 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली एंड द हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। फ्रस्टम का वॉल्यूम हमें यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है ना जी। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते ले लेते हैं, लेट R1 एंड R2 be the radii of circular ends of a frustum, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना जी। ठीक है, ये हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका एरिया दिया है, तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से, एरिया सर्कुलर एंड का पाई R1 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और दूसरा पाई R2 का स्क्वायर वो भी आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर हम लोग R1 इक्वल टू में लिख सकते हैं कि नहीं, √4 बाई में पाई, और R2 इक्वल टू में लिख सकते हैं कि नहीं, √9 बाई में पाई, है ना जी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हाइट दिया है, 12 सेंटीमीटर, तो हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस में R1 R2 और इनटू में आपका H, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 1/3, अच्छा इस पाई को अंदर ले लेते हैं, तो पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर और प्लस में पाई R1 R2 हो जाएगा और इनटू में H। 1/3 पाई R1 के स्क्वायर का वैल्यू है 4, पाई R2 के स्क्वायर का वैल्यू है 9, और पाई R1 R2 यहाँ पे रख देते हैं √4 बाई में पाई और √9 बाई में पाई, और इंटू H के वैल्यू है 12 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। 1/3 यहाँ पर यह होगा 13, यहाँ पे देखिए पाई इंटू में ये √36 यानी कि 6 हो जाएगा, और बाई में पाई √पाई हो गया, इंटू में 12 सेंटीमीटर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल, तो 1/3 इंटू में ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा आपका 19 और इंटू में 12 सेंटीमीटर क्यूब। इसे हम लोग काट सकते हैं 4 टाइप्स में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 76 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। हम ले लेते हैं, लेट R बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई R स्क्वायर होता है ना जी, इधर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 22/7 और इनटू में R स्क्वायर इक्वल टू में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ R स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 616 इंटू में 7 और बाई में 4 इंटू में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना जी। चलिए अब इसके बाद इसे हम लोग काट देते हैं, तो ये आपका 28 बार में कट जाएगा और ये आपका 7 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो रेडियस यहाँ से आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ए सिलेंडर एंड अ कोन are of the same base radius and same height, find the ratio of the value of the cylinder to that of the cone। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, let R be the radius of cylinder and cone, H be the height of cylinder and cone, ऐसे हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिलेंडर टू दैट ऑफ द कोन। तो यहां पे सिलेंडर के लिए हो जाएगा पाई R स्क्वायर H और आपके कोन के लिए हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो ये इससे कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/1 यानी कि 3:1 यहाँ से आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द स्लेंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 5 सेंटीमीटर।
इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर एंड इज 4 सेंटीमीटर, राइट द हाइट ऑफ द फ्रस्टम। अच्छा, डिफरेंस दिया है उनके रेडियाई का और स्लेंट हाइट दिया है फ्रस्टम ऑफ ए कोन। एल दिया है कितना 5 सेंटीमीटर और द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई है ना जी, डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर एंड इज 4 सेंटीमीटर। राइट द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, हाइट हमें निकालना है। तो अगर हमें हाइट निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही h इक्वल टू में रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। यहाँ पर 25 और ये 16, रूट अंडर 9 सेंटीमीटर, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 3 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ a solid hemisphere are numerically equal, what is the diameter of the sphere? हम ले लेते हैं कि let r be the radius of a sphere, radius of a sphere hemisphere है ना जी, radius of hemisphere। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर जो है, हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम है वह इक्वल है सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर के, हेमीस्फीयर के सरफेस एरिया की इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर की बात करें और सॉलिड हेमीस्फीयर है तो यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब, और सॉलिड है तो उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से पाई आर स्क्वायर को इधर ले आते हैं, पाई आर क्यूब बाई में पाई आर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका 3 × 3 और बाई में 2, ये कट जाएगा, यहाँ पे एक आर बच जाएगा। तो आर इक्वल टू में 9/2 यूनिट। तो हमें डायमीटर चाहिए था ना जी, तो डायमीटर लिख सकते हैं। डायमीटर जो हो जाएगा वह 2 × में r होता है, यानी कि 2 × में 9/2 यूनिट्स, यानी 2 से 2 कट जाएगा, 9 यूनिट्स हो जाएगा। चलिए समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।